बच्चों, आज रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक लेक्चर का वीडियो बनाया था, अतः इस दूसरे वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए पहले वीडियो का ज्ञान होना बिल्कुल आवश्यक है। फिर भी हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में विश्लेषण करते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में 4 प्रकार के भूल को समझाए थे। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, कंपनसेटरी एरर्स, एरर्स ऑफ ओमिशन एंड एरर्स ऑफ कमीशन। अर्थात फर्स्ट 3 एरर्स के संबंध में हमने बताया था कि तलपट पर इस गलती का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और चौथा एरर जो एरर्स ऑफ कमीशन था, हमने बताया था कि प्रायः तलपट को प्रभावित करता है। अर्थात तलपट को प्रभावित करने का मतलब है कि अगर आप किसी भी तरह से अंकों को लिखने में मैथमेटिकल तरीके से कोई भी गलती किया है तो वैसी परिस्थिति में उसका प्रभाव तलपट पर पड़ता है। अर्थात ऐसी गलतियों का सुधार हम तलपट के दृष्टिकोण से करते हैं, और जिसका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसका सुधार हम दूसरे दृष्टिकोण से करते हैं। इसलिए हमने बताया था कि नेचर ऑफ रेक्टिफिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, वन साइडेड एरर्स और 2 साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर्स का पूरा चर्चा हमने किया था कि सुधार 2 तरीके से होता है, रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यह सब वन साइडेड एरर्स का एग्जाम्पल था कि अगर हम कोई एक पक्षीय भूल करते हैं, एक पक्षीय भूल का मतलब समझाए थे कि जब गलती का प्रभाव किसी एक खाते पर ही पड़ता है तो उसे हम एक पक्षीय भूल कहते हैं। 2 पक्षीय भूल में हम चर्चा आज करेंगे, क्योंकि एक पक्षीय भूल का पूरा चर्चा हम कर चुके हैं। तो मोटा मोटी इतना ही कहना है कि तलपट को वो गलतियां प्रभावित करता है जो प्राय मैथमेटिकल तरीके से लिखने में हम गलती कर देते हैं, क्योंकि तलपट एक परीक्षण तालिका होता है जो सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी की जांच करता है, अर्थात गणितीय संबंधों की शुद्धता की जांच करता है, और गणितीय संबंधी कोई भी भूल होगा तो उसका तलपट पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, जिसका सुधार हम वन साइडेड एरर्स के रूप में करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 2 साइडेड एरर्स। दूसरा क्या है? 2 साइडेड एरर्स, 2 पक्षीय भूल। 2 पक्षीय भूल कहते किसे हैं? अर्थात ऐसी गलती जिसका प्रभाव एक साथ 2 अलग अलग खातों पर विपरीत अवस्था में पड़ता हो तो उसे हम द्विपक्षीय भूल कहते हैं। हमारे पास खाते अनेकानेक होते, अर्थात गलती के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है कि कोई की गई गलती खाते पर एक प्रभाव एक खाते को प्रभावित करता है या एक साथ 2 खाते को प्रभावित करता है। अगर खाते को कोई भी गलती अगर खाते पर प्रभाव 2 खातों के रूप में आता है तो उसे 2 साइडेड एरर्स या डबल साइडेड एरर्स भी इसको कहते हैं। दैट मीन्स विपरीत अवस्था में प्रभाव होना चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रभाव इधर होना चाहिए, DR2 CR का प्रभाव होना चाहिए। अर्थात एक खाते पर अगर क्रेडिट की ओर गया तो दूसरे खाते में गलतियां डेबिट की ओर गया। अगर हम इस प्रकार की गलती करते हैं तभी इसे हम 2 साइडेड एरर्स कहते हैं, क्योंकि वन साइड ये है और एक साइड ये है। दैट मीन्स 2 साइडेड एरर्स। तो 2 साइडेड एरर्स में हमेशा इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि जब गलती का प्रभाव एक साथ 2 खातों पर, 2 अलग अलग खातों पर विपरीत अवस्था में
विपरीत अवस्था में पड़ता है तो उसको टू साइडेड एरर्स कहते हैं। कभी कभी हमारे सामने कुछ विचित्र सी स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे दो खाते एक ही प्रश्न को पढ़ रहे हैं, उससे खाते प्रभावित हो रहे हैं एक बार में दो, लेकिन दो खाते जो प्रभावित होते हैं वह प्राय इस प्रकार के डायरेक्शंस में प्रभावित होते हैं। दैट मीन्स इधर भी सीआर का प्रभाव और इधर भी सीआर का प्रभाव, इधर भी डीआर का प्रभाव तो इधर भी डीआर का प्रभाव। अर्थात प्रश्न कभी कभी इस प्रकार का होता है कि दो अलग अलग खातों को प्रभावित तो करता है लेकिन सेम साइड में, मतलब पहला प्रभाव भी क्रेडिट की ओर जाता है, दूसरा प्रभाव भी क्रेडिट की ओर, तो इसको कहते हैं टू वन साइडेड एरर्स। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टू वन साइडेड एरर्स। माने दो एक पक्षीय भूल हम एक बार में करते हैं तो जब वन साइडेड एरर्स की बात आती है तो यह चल जाता है सुधार तलपट के तरफ, और जब टू साइडेड की बात आती है तो इसका सुधार का एक ही मतलब होता है थ्रू द जर्नल। मीन्स इसका सुधार हमेशा रोजनामचे बनाकर किए जाते हैं। बच्चों अच्छी तरह इसको समझिए। टू साइडेड एरर्स का मतलब गलती का प्रभाव दो अलग अलग खातों पर विपरीत अवस्था में पड़ता है तो उसे दो पक्षीय भूल कहते हैं, और इसका सुधार हमेशा जर्नल एंट्री बनाकर किया जाता है। और जब टू वन साइडेड एरर्स मीन्स गलती का प्रभाव दो अलग अलग खातों पर पड़ा लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ था, अर्थात सीआर से सीआर, डीआर से डीआर, तो इसको कहते हैं टू वन साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर्स पहला जो बताए वह गलती का एक प्रभाव था, आज गलती का दो प्रभाव है, दोनों वन साइडेड है, इसलिए हमने इसको लिखा टू वन साइडेड एरर्स। जब टू वन साइडेड एरर्स होता है तो इसका सुधार भी ट्रायल बैलेंस मेथड्स के द्वारा किया जाता है। और ट्रायल बैलेंस मेथड में क्या बताए? एक तलपट के पहले सुधार और एक तलपट के बाद का सुधार, तो इसे हमेशा बाद के सुधार मानना चाहिए। दैट मीन्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों बिल्कुल वन साइडेड एरर्स और टू साइडेड एरर्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आपको कभी कोई एरर्स का सुधार करने में कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि आपको जर्नल एंट्री सही सही बनाना आता है, लेजर पोस्टिंग करना आता है, ट्रायल बैलेंस देखने आता है। अगर इतना जानकारी आपके पास है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स समझिए कि आपने पूरा का पूरा हल कर लिया। इसमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, लेकिन आपको प्रैक्टिस कराएंगे हर एक दृष्टिकोण से। फिर एक बार जब प्रैक्टिस कराएंगे तो इन्हीं सब अवधारणाओं की हम व्याख्या भी करते चले जाएंगे कि देखो यह वन साइडेड एरर्स है, देखो यह टू वन साइडेड एरर्स है, देखो यह टू साइडेड एरर्स है, जिसका रोजनामचा बनाकर हमेशा सुधार किया जाता है। और कोई भी वन साइडेड एरर्स हो, चाहे एक या दो, दोनों का सुधार तलपट के द्वारा होता है। और तलपट में भी दो भाग में बांटे थे, एक बिफोर प्रिपरेशन और एक आफ्टर प्रिपरेशन, तो इसको हम आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मानकर हिसाब को बनावेंगे। दैट मीन्स आफ्टर प्रिपरेशन में क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट। मीन्स यह भी जर्नल के द्वारा ही बनेगा, लेकिन इसका एक भाग सस्पेंस अकाउंट और एक भाग सही। इसको भी हमने पहली वीडियो में बताया था कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर यहाँ पर
जो काम कर रहे हैं तलपट के पहले, वही काम हम तलपट के बाद भी करते हैं। अंतर इतना है कि वहां पर लिख कर प्रभाव को दूर करते थे और यहां पर प्रभाव को दूर करने के लिए जर्नल एंट्रीज का सहारा लेते थे, जिसका एक पक्ष हमेशा सस्पेंस होता था। और सस्पेंस को समझने और जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम सही चीज को समझना चाहते हैं कि अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सस्पेंस डेबिट ही होगा, अगर कोई आइटम कोई खाता डेबिट हो रहा है तो सस्पेंस क्रेडिट होगा। मीन्स आप सही चीज को डेबिट और क्रेडिट में पुटअप कीजिए, सस्पेंस अपने आप रखा जाएगा, इसके लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। टू साइडेड एरर्स समझ गए कि जब गलती का प्रभाव दो अलग अलग खातों पर एक साथ विपरीत अवस्था में पड़ता है तो उसे टू साइडेड एरर्स कहते हैं। तो बच्चों पूरा आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कंसेप्चुअल क्लास को पूरा कर चुके हैं। अब आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे और प्रैक्टिस में भी अच्छी तरह से समझाएंगे। इसी कंसेप्ट को पुनः हम दोहराएंगे भी और समझाएंगे भी। इसीलिए हमेशा इसे समझने के लिए प्रायः पहले वीडियो का अध्ययन जरूर करना चाहिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर वीडियो, आज तक का वीडियो हमने कुल 17 वीडियो बनाया है महज 20 दिनों के अंतर्गत। अर्थात आपका प्यार अगर इसी तरह मिलता रहा तो हमारा परिवार दिन दूना रात चौगुना की तरफ बढ़ता रहेगा और हमको पढ़ाने की हिम्मत भी मिलती रहेगी, अर्थात उत्साह वर्धन होगा। तो स्वाभाविक रूप से हम आपके लिए नए नए कंसेप्ट आपके सामने रखेंगे। दैट इज द न्यू कंसेप्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आप किसी भी किताब को पढ़ लीजिए, किसी भी शिक्षक के लेक्चरर को देख लीजिए, आपको यह कंसेप्ट की जानकारी नहीं होगी। अब आइए कि टू साइडेड एरर्स का सुधार कैसे करेंगे। टू साइडेड एरर्स का सुधार, वन साइडेड एरर्स का सुधार प्राय कुछ पहला वीडियो में किए थे। अब टू साइडेड एरर्स का सुधार प्रायः रोजनामचे बनाकर किए जाते हैं। किस तरह से किए जाते हैं? रोजनामचे बनाकर। रोजनामचा सही रेक्टिफिकेशंस का रोजनामचा आप तभी कर सकते हैं जब आपको सही रोजनामचे का ज्ञान हो। आप जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न में हमेशा दो बातों की जानकारी दी हुई रहती है। क्या जानकारी दी हुई रहती है? एक, करेक्ट मीन्स सही क्या होना चाहिए। दूसरा, इनकरेक्ट अर्थात रॉन्ग, गलत क्या हो गया। करेक्ट, इनकरेक्ट। तीसरा, हम करेंगे रेक्टिफाइड। यह दो समझाने के लिए हमको यह दो समझ जाएंगे तो तीसरा हमको काम जो करना है वह रेक्टिफिकेशंस का काम करना है, इसका कोई काम नहीं करना है। लेकिन इसके बिना हम रेक्टिफिकेशन कर नहीं सकते। इसलिए करेक्ट एंट्री आपको बनाना आना चाहिए, गलत एंट्री क्या हो गया उसको लिखना चाहिए। तत्पश्चात इस दोनों के मिलान के द्वारा रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाना चाहिए। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री क्या बन गया है, यह दोनों आपके प्रश्न में मेंशन रहता है। और मेंशन रहता है, अगर किसी भी प्रकार से आप कठिनाई में फंस जाते हैं तो इस काम को आप करेंगे। करेक्शन एंट्री बनाइए, इनकरेक्ट एंट्री बनाइए, आफ्टर दैट रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाइए। क्वेश्चन का उत्तर सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होगा। यह सिर्फ आपको कठिन से कठिन समय में आसानी प्रदान करेगा। तो अब हम हिसाब की ओर चलेंगे और सबको डिस्कस करेंगे। करेक्ट, इनकरेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन और वन साइडेड एरर्स का भी डिस्कस
करेंगे। तो अब चलिए आइए हम बनाना शुरू करते हैं एक क्वेश्चन, जैसे मैंने मौखिक रूप में तैयार किया है ताकि आपको अच्छा से अच्छा समझा सकें। पढ़िए, रेक्टिफाई द फ्लोइंग एरर्स बिफोर एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। दोनों ही कंडीशंस को हमने मेंशन किया कि पहले तलपट के पहले क्या सुधार होगा और तलपट के बाद क्या सुधार होगा। नंबर 1, परचेज रिटर्न बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹50। परचेज रिटर्न बुक, पहला वीडियो में हमने बताया था कुछ खाते ऐसे होते हैं जिसका नाम जमा का संबोधन प्रश्न में देना कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वह हैव ए वन सिंगल एस्पेक्ट। परचेज रिटर्न बुक हमेशा क्रेडिट का बोध कराता है, परचेज हमेशा डेबिट का बोध कराता है। दैट मीन्स अब इसे क्रेडिट माथे में रखकर आगे सोचिए। परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹50। सपोज दैट ये परचेज रिटर्न बुक है, क्या हो गया, ओवरकास्ट बाय 50। कोई भी फिगर था उसमें हमने ₹50 ज्यादा लिख दिया। दैट मीन्स आपका सही फिगर 500 था, लेकिन हमने लिख दिया ₹550। तो अब इसके ओरिजिनलिटी की ओर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हमने सिंगल वन साइडेड एरर्स में बताए थे कि ओवरकास्ट का सुधार प्रायः विपरीत पक्ष में लिखकर करते हैं। दैट मीन्स यहां खाली 2 लिख दीजिए, ओवर कास्टिंग हो गया सुधार। इसका उत्तर केवल आपको लिखना है 2 ओवर कास्टिंग। मैंने सिर्फ समझाने के लिए यह डायग्राम लिया था। 2 ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक, अर्थात ऑफ भी आप शामिल कर सकते हैं, ऑफ परचेज रिटर्न बुक, अर्थात समझ में आ जाएगा कि यह कौन सी गलती थी जिसका हमने सुधार किया, 2 ओवर कास्टिंग। आइए दूसरा पढ़िए। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹300। सेल्स रिटर्न बुक हमेशा डेबिट का बोध कराता है और वह अंडर कास्ट है, इसका मतलब सेम साइड में सुधार होगा। अगर यह सेल्स रिटर्न बुक है, अंडर कास्ट हो गया तो सुधार सेम साइड में। अंडर कास्ट का मतलब सेल्स रिटर्न बुक डेबिट का बोध कराता है, अर्थात डेबिट में ₹300 कम लिखा गया। अब इसी चीज को यहां मेंशन करेंगे, 2 अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। इसका कितना था, ₹50, ये है ₹300। काम खत्म, इसको भी मिटा दे रहे। आइए तीसरे पॉइंट की ओर। ए पेमेंट ऑफ ₹150 फॉर बेजेस हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू बेजेज अकाउंट। बेजेज हमेशा डेबिट का बोध कराता है। हमने क्या किया, ₹150 का मजदूरी भुगतान था, हमने उसको मजदूरी खाते में 2 बार लिख लिया, अर्थात ₹150 ये बेजेज अकाउंट है। ₹150 एक बार लिखना तो बिल्कुल सही था, लेकिन हमने इसको 2 बार लिख लिया, अर्थात इस सही को सही रहने दीजिए और इसका सुधार क्रेडिट में कर दीजिए, डेबिट के प्रभाव खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार इसका सुधार क्रेडिट की ओर होगा बाय परचेज रिटेन एज ट्वाइस अमाउंट। इसका सुधार ₹150 का होगा। समझ गए होंगे, नहीं समझते हो तो वीडियो को फिर 1 से 2 बार सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। तीसरा, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सोहन ₹75। सोहन से ₹75 का डिस्काउंट प्राप्त हुआ। हैज नॉट बीन इंटर इनटू डिस्काउंट अकाउंट, लेकिन इसको डिस्काउंट अकाउंट में लिखा ही नहीं गया। डिस्काउंट अकाउंट, खाता खुल गया, डिस्काउंट रिसिप्ट
ये हमेशा क्रेडिट का बोध कराता है। डिस्काउंट रिसिप्ट इसीलिए कहे कि आपको रुजनामचा, खाता, लेजर, सब्सिडियरी बुक का सही ज्ञान होना चाहिए। नहीं भी है तो हम आपको ज्ञान करा दे रहे हैं कि डिस्काउंट रिसिप्ट हमेशा क्रेडिट का बोध कराता है। और यहां पर क्या हुआ, हैज नॉट बीन इंटर्ड इनटू डिस्काउंट अकाउंट, 75 रुपया नहीं इंटर किया, पता चल गया, इंटर कर दीजिए। दैट मीन्स इसका सुधार क्रेडिट में जाएगा, अर्थात क्रेडिट में लिखेंगे कि ओमिशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड, ओमिशन ऑफ डिस्काउंट 75 रुपया। इस सेंटेंस अपनी अभिव्यक्ति है, जितना अच्छा तरीके से आप लिख सकते हैं लिख दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के अनुसार ही इसके थाउट को ले लीजिए, उसी थाउट को यहां पर रख दीजिए। केवल बढ़िया से लिखना चाहिए। दैट इज ए काउज ऑफ ओमिशन, छूट जाने के कारण, गलतियां छूट जाने के कारण, सिद्धांत की गलतियां। कंपनसेटरी एरर्स ये अपने आप सुधर जाता है, इसलिए सुधारना नहीं है। एरर्स ऑफ ओमिशन, लिखना छूट गया, क्या छूट गया भाई, लिख दीजिए। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कौन सी सिद्धांत की गलती हुई है उसका सुधार कर लीजिए। नेक्स्ट, टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल हमेशा डेबिट का बोध कराता है, ये चीज सब आपको आना चाहिए। बिल रिसीवेबल हमेशा डेबिट का बोध कराता है, और हमने क्या किया, डेबिट में लिखना था। कोई राशि छूट गया थोड़ा देने में, हमने ये सब काल्पनिक बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम 100 रुपया फिलअप कर देते हैं। मीन्स बिल्स रिसीवेबल हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट, होना चाहिए डेबिट में, लेकिन हमने पोस्टिंग कर दिया क्रेडिट में। अर्थात जब हम अपोजिट में करते हैं तो इसका सुधार 200 से करेंगे और लिखेंगे डेबिट में टू रॉन्गली क्रेडिटेड। ये सब पहला वीडियो में हमने दिया है, रॉन्गली क्रेडिटेड ऑफ डिस्काउंट, सॉरी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राशि कितना 200, हो गया सुधार। A sum of rupees 200 written off as depreciation on plant has not been debited to depreciation account. That means यह गलती डिप्रिसिएशन अकाउंट में हो गया। डिप्रिसिएशन ऑलवेज डेबिट का बोध कराता है। जब भी रोजनामचा बनता है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू प्लांट अकाउंट। डिप्रिसिएशन क्या हुआ, डेबिट, तो डेबिट होना चाहिए 200 रुपया, लेकिन कहता है हैज नॉट बीन डेबिटेड, तो डेबिट कर दीजिए 200 रुपया। लिखना छूट गया, दैट इज ओमिशन, अर्थात सुधार डेबिट में होगा, लिखेंगे ओमिशन ऑफ डिप्रीसिएशन 200, हो गया सुधार। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ ₹175 फॉर ए क्रेडिट परचेज फ्रॉम सोहन। हमने सोहन से 175 रुपये का उधार माल खरीदे। सही रोजनामचा क्या होना चाहिए, परचेज अकाउंट दिया टू सोहन अकाउंट, अर्थात रोजनामचा आपको आता है। हमने गलती क्या किया, हमने क्या बताया, हर प्रश्न में 2 एस्पेक्ट रहता है। सही क्या होना चाहिए, गलत क्या हो गया, हमको सिर्फ रेक्टिफिकेशन की क्रिया करनी होती है। तो यहां पर सही का भी पता चल रहा है, क्या सही होना चाहिए, अमाउंट 175 फॉर ए क्रेडिट परचेज फ्रॉम सोहन होना चाहिए, परचेज अकाउंट दिया टू सोहन। ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन परचेज बुक, हमने परचेज बुक को बिल्कुल सही लिखा,
इसका मतलब गलती किसको लिखने में हो गया? तो गलती सोहन को लिखने में हुआ होगा। सोहन, क्या गलती हुआ होगा? गलती क्या हुआ होगा? तो करेक्टली इंटर इन परचेज बुक हैज बीन पोस्टेड एज 157। गलती यही हुआ कि सोहन को क्रेडिट होना चाहिए 175 रुपया से, लेकिन हुआ कितना? 157 रुपया। अंतर कितना? 18 रुपया। दैट मीन्स 18 रुपया अंडर कास्टिंग की स्थिति में लिखना था 175, लिख दिए 157। दैट मीन्स अगर 18 रुपया इसमें और लिख दिया जाए तो यह इक्विवेलेंट टू 175 हो जाएगा। इसलिए इसका सुधार केवल क्रेडिट में 18 रुपया लिखने के लिए होगा और लिखेंगे बाई। रॉन्ग पोस्टिंग of amount in सोहन्स बुक्स। अब यह सोहन्स बुक्स लिखने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सुधार सोहन के ही खाते में, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो सोहन के खाते में ही करेंगे। इसलिए यहां पर सोहन बुक्स लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम खातों के बाहर सुधार कर रहे हैं, इसीलिए सोहन को शामिल करेंगे। कितना? 18 रुपया हो गया सुधार। इस प्रकार आपने इतना गलती का सुधार वन साइडेड एरर्स का देख लिया। अब इसको देखिए दूसरे दृष्टिकोण से। यह था बिफोर प्रिपरेशन। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने समझा दिया बिफोर का मतलब रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और आफ्टर का मतलब रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। गलतियां यही रहेगा, लेकिन इसका सुधार दो तरीके से हो जाएगा। आफ्टर प्रिपरेशन में क्या हमने बताया था इधर जब सुधार करते हैं तो सस्पेंस अकाउंट एक तरफ आता है और दूसरी तरफ सही। अब देखिए बहुत आसान है। सही क्या है? ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक। टू का मतलब डेबिट, अर्थात लिख दीजिए परचेज रिटर्न बुक अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट। हो गया सुधार। आइए दूसरा क्या है? अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। क्या लिखा हुआ? टू। दैट मीन्स सेल्स रिटर्न बुक अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट। हो गया सुधार। तीसरा 150 फॉर वेजेस। क्या लिखा हुआ है? तीसरा बाई। सुधार दीजिए। मीन्स सस्पेंस अकाउंट DR टू वेजेज अकाउंट। वाई जो बोर्ड करा रहा इसी के अनुसार वहां पर वेजेस को क्रेडिट किया गया, क्योंकि बाई का मतलब होता है जमा लिखना। चौथा बाई क्या है? डिस्काउंट। बाई डिस्काउंट अर्थात सस्पेंस अकाउंट DR टू डिस्काउंट अकाउंट। हो गया सुधार। अच्छी तरह समझ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इधर तो बिना क्वेश्चंस को ही पढ़े हुए हम सुधार रहे हैं सिर्फ। दैट इज द पैटर्न टू सॉल्व द आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। चार वो बताए थे। आइए पांचवा। अब अपने अपने मन में सोचिए पांचवा क्या लिखा हुआ? ये हो गया। क्या लिखा हुआ? टू अर्थात डेबिट। डेबिट में डाल दीजिए
बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के लिए सोचना नहीं, हो गया सुधार। आगे बढ़ेंगे। ओमिशन, डिप्रिसिएशन, क्या लिखा हुआ? टू, दैट मीन्स डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट। आगे बढ़िए। बाई, क्या लिखा हुआ है? राउंड पोस्टिंग अमाउंट सोहन बुक्स, सोहन बुक्स अर्थात सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सोहन। इस प्रकार के लॉजिक न तो किताबों में उल्लेख होता है, न तो कोई टीचर्स इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। और मैंने एक तीर में ही दो निशाना साधने का काम किया, ताकि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं हो कि रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन बना रहे हैं या आफ्टर प्रिपरेशन बना रहे हैं। दोनों में बिल्कुल समानता है। समान को रखते हुए सस्पेंस को केवल अपोजिट में रख देते हैं, सस्पेंस पर ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डालते हैं। तो बात बच्चों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कल पुनः एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मिक्स्ड एरर्स को शामिल करेंगे। वन साइडेड भी होगा, टू वन साइडेड भी होगा और टू साइडेड भी होगा। दैट इज ए मिक्स ऑफ ऑल द रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स। इस प्रकार का अगर एक आध दो क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा दिया तो विश्वास करिए कि आप कभी कोई गलती रेक्टिफिकेशन में नहीं करेंगे, बशर्ते कि आपको जर्नल लेजर का ज्ञान हो। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।